Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Gap and the Gain. Dan Sullivan and Dr. Benjamin Hardy is the creator of this book. We are on page number 11 and title is Obsessive versus Harmonious Passion. यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं माइकल रोलिंग, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर ब्लॉगर रहे हैं, कि दो शब्द हैं, एक नीड और एक वांट। लिखता होगा आपको कि ये सेम है, लेकिन इनका डिफरेंस बहुत ही बड़ा है। जब आपको लगता है कि यार मुझे तो इस चीज़ की ज़रूरत है, नीड है, आप यहीं पे उसके पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। वो नीड पूरी होने से ही आपको लगता है कि भाई एज अ ह्यूमन बीइंग यू बिकम सो डिपेंडेंट ऑन नीड। वांटिंग ऑन द अदर हैंड इज़ दैट यू लव समबडी देन यू वांट दैट। डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? कोडिपेंडेंस एंड लव। एक के अंदर आप कोई चीज़ चाहते हैं और उसे अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, और एक में आपकी ज़रूरत है, उसके बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी है। यहाँ पे उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हुए एक प्लेयर है ट्रेवर लॉरेंस, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इतनी सारी जीत देखी और क्रिएट की इन फुटबॉल कि वो अपने कॉलेज टाइम से ही एक बहुत ही इलीट क्वार्टरबैक माने जाते थे। जिस समय उन्होंने ये बोला कि उन्हें फुटबॉल की ज़रूरत नहीं है टू फील वर्दी एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि उनकी ज़िंदगी फुटबॉल से भी बड़ी है। देयर इज़ मोर टू लाइफ देन फुटबॉल। पूरे मीडिया में, पूरे लोगों के अंदर इस कमेंट से तहलका मच गया। लोगों के आगे से रिएक्शन क्या थे? वो एक ट्रू कॉम्पिटिटर नहीं है, ये अच्छा माइंडसेट नहीं है जिसको लीग को जीतना है। अगर वो अपने आप को फुटबॉल से इस ढंग से रिलेट नहीं कर सकता है, फुटबॉल ही इसकी ज़िंदगी है, वो किस लेवल तक खेल सकता है? उन्हें उसके ऊपर शक होने लग गया। एक आम धारणा क्या है? एक आम धारणा ये है कि अगर आपको किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना है तो आपको उससे ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा। अगर आप किसी भी चीज़ में बहुत ही ट्रूली ग्रेट होना चाहते हैं तो आप उसके साथ ऑब्सेस्ड हों। और ट्रेवर लॉरेंस इस चीज़ जो उन्होंने कहा वो इस चीज़ को नहीं मानता था, तो जितना भी स्पोर्ट्स वर्ल्ड था वो बहुत ही एंटी हो गया। जिस वक्त ये चीज़ें बाहर हाथ से जाने लग गई, न्यूज़पेपर्स में छपने लग गई, तो ट्रेवर ने डिसाइड किया कि वो इस चीज़ को, इस कमेंट के लिए बात करेगा। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि लोग मेरे सेंटिमेंट्स को गलत रूप से जान रहे हैं। इंटरनली मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं फ़ुटबॉल को बहुत ही प्यार करता हूँ, सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में इसकी प्रायोरिटी है, और मैं ड्रिवन हूँ कि मैं अपना बेस्ट इसको दूँ, अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज़ करूँ और जीतूँ। मुझे मेरे इस काम के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। मैं उसके लिए जो मेहनत है उससे प्यार करता हूँ, मैं अपने गोल को चेज़ करता हूँ। इसके बावजूद मैं बिल्कुल सिक्योर हूँ और मैं ये विश्वास करता हूँ कि फुटबॉल डज नॉट मेक मी फील वर्दी एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंसान। मैं पूर्ण हूँ, मैं गेम को प्यार करता हूँ और उससे जो भी आता है उसको प्यार करता हूँ, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, आई डोंट नीड फुटबॉल टू फील वर्दी, आई एम कंप्लीट। फिर उन्होंने एक रिपोर्टर के साथ जब इंटरव्यू में बोला, मुझे कोई भी किसी भी चीज़ को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इंटरनली मोटिवेटेड हूँ, मेरे गोल हैं, एस्पिरेशन है, मेरे सपने हैं कि मैं बेस्ट रहूँ, और ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं उस गेम से प्यार करता हूँ। मैसेज ये है कि मैं उस गेम को खेलने से प्यार करता हूँ और उसके लिए मुझे किसी लोगों की ज़रूरत नहीं हो, ये एक इंटरनल मोटिवेशन है। लेकिन एज अ पर्सन फुटबॉल में मैं मेरी वर्थ से रिलेट नहीं करता हूँ। अगर मेरी ज़िंदगी से फुटबॉल चला जाएगा तो भी मैं मेरी ज़िंदगी को एंजॉय करूँगा, तो भी मेरी ज़िंदगी ग्रेट होगी। मेरा दिल है जहाँ पे फुटबॉल है और ये मैं करना चाहता हूँ। जब से मैं 6 साल का था तब से मैं ये कर रहा हूँ। मेरा ये विश्वास है कि मुझसे ज़्यादा मेहनत इसके ऊपर कोई नहीं करता। और फिर उन्होंने बहुत ही पावरफुल लाइन बोली कि मुझे लगता है कि आप ज़िंदगी में दोनों चीज़ें ले सकते हैं। ज़्यादातर ये सोचते हैं कि या मैं फुटबॉल
से ऑब्सेस्ड हूँ तो भी फुटबॉल ही है, तो ज़िंदगी कुछ नहीं है। मेरे लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी है और मुझे लगता है कि यही सबसे हेल्दीएस्ट चीज़ है। फुटबॉल मेरे लिए बिगेस्ट प्रायोरिटी रहा है और मैं जो एक्सपेक्टेशंस मेरे साथ में हैं उसके दायरे में खेलता हूँ, उन एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं खेलता कि जो लोगों को मुझसे है। अगर आप इस बात को दोबारा ध्यान से समझें तो ट्रेवर लॉरेंस ने एक बहुत ही गहराई से हमें ये बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से एक हाई परफॉर्मेंस और खुशी, हैप्पीनेस एक साथ काम कर सकती है। सच्चाई ये है कि ट्रेवर लॉरेंस हेल्दी और हैप्पी एज एन इंडिविजुअल तो हैं ही, रिसर्च ने ये प्रूव किया कि उनका जो ये ऑप्टिमल माइंडसेट है ये उनके पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने में बहुत ही हेल्पफुल रहा और वो हाई परफॉर्मेंट रहे। उस समय उनके कमेंट्स को इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया मीडिया ने, स्पोर्ट्स के दुनिया के लोगों ने, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ में हाई परफॉर्मर बनना है तो आप उससे ऑब्सेस्ड होंगे और वही आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। लोगों को ये नहीं पता है, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि किस प्रकार से हैप्पीनेस और हाई परफॉर्मेंस काम करती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितने भी लोग हाई परफॉर्मेंस या सक्सेसफुल हैं ना, उन्होंने कभी भी हैप्पीनेस की ना क्लास नहीं करी है। ये जो कन्वेंशनल विजडम है कि अगर आप किसी में भी बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं तो लाइफ के अंदर हैप्पीनेस और बैलेंस कम होता है, आप उससे ऑब्सेस्ड होते हो, ये एक तरह से आप गैप माइंडसेट से होते हो। अनहेल्दी नीड, ये ऑब्सेशन टू बी द बेस्ट इज नॉट फ्रॉम वेयर यू विल रीच द हाईएस्ट लेवल। तो ट्रेवर के शब्दों में क्या मैसेज है हमारे लिए कि आप अपनी ज़िंदगी में दोनों चीज़ें पा सकते हैं, एक इंटेंस कमिटमेंट टू सक्सीड, हैविंग अ हेल्दी डिटैचमेंट फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग। तो डैन कहते हैं कि अपने आप को नीड से वांट की तरफ, कि इसकी ज़रूरत है मुझे, नहीं तो मेरी ज़िंदगी अधूरी है, से अरे मैं इसे प्यार करता हूँ, ये मेरी ज़िंदगी में आए हैप्पी होके, ये एक कैपेबिलिटी है। जितना आप इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे आप बेटर होते चले जाएंगे। शुरू में आपको ये लगेगा कि भाई ये तो थोड़ा रिस्क है, क्योंकि आपकी टेंडेंसी, एक जस्टिफिकेशन, एक हैबिट है कि नहीं मुझे तो ये करना है, ये मेरी ज़रूरत है तो ये होगा, उसमें आप रिलैक्स नहीं हो सकते हैं। तो इसे आप समझें कि किस प्रकार से ये प्लेयर हमें समझा रहा है और वो कह रहा है कि भाई मैं फ़ुटबॉल को प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए वर्क हार्ड करता हूँ, मैं कमिटेड हूँ कि मैं विन करूँगा, लेकिन मुझे मेरी अच्छी ज़िंदगी में हैप्पी होने के लिए फ़ुटबॉल की ज़रूरत नहीं है। मैं दोनों चीज़ें ज़िंदगी में ले सकता हूँ, 100% कमिटमेंट कि मैं कुछ करूँ और साइमल्टेनियसली मुझे उसकी ज़िंदगी में हैप्पी रहने के लिए ज़रूरत नहीं है। और जब आप गैप में होते हो ना तो आपको अपने से बाहर कुछ चाहिए होता है कि मुझे ये जीतना है, मुझे ये करना है, मुझे वो चाहिए। आप एक्सटर्नली ड्रिवन होते हैं, आप रिएक्टिव होते हैं जो भी आपके बाहर हो रहा होता है। गेन के अंदर यू डोंट नीड एनीथिंग आउटसाइड योरसेल्फ। आप इंटरनली ड्रिवन होते हैं और बाहर जो भी हो रहा है ना उसको हम इस ढंग से लेते हैं कि उससे हम क्या सीख रहे हैं और अपने आप को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं और इम्प्रूव करते हैं। तो जो गैप है, अभाव, वो ड्रिवन है कि ये ज़रूरत है, मेरी ज़िंदगी में ये कमी है और इसकी मुझे ज़रूरत है। और गेन कहाँ से आता है? हेल्दी चोज़न वांट, कि अगर मेरे को ज़िंदगी में लेके आना है, मतलब यहाँ पर एक अलग सा प्यार है। तो ज़िंदगी में पैशन के ना हम लोग अपनी नीड के, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट यू। तो यहाँ पे पेज नंबर 16 पे बुक लिखती है कि हमारे पास दो तरह के पैशन होते हैं, ऑब्सेसिव एंड हारमोनियस। ऑब्सेसिव पैशन जो होता है ये एक हाईली इम्पल्सिव है। इससे पता है फ्यूल कहाँ से मिलता है? सप्रेस्ड इमोशन से, कोई हमारे अनरिजॉल्व इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हैं और हम इस पॉइंट तक ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि हम डेस्परेट हो जाते हैं और हमें लगता है ये हमें चाहिए ही चाहिए है और इसके बिना हम बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकते। जो एडिक्शंस हैं टू अल्कोहल, टू ड्रग्स और टू एनीथिंग इज़ ऑब्सेसिव पैशन। जब आप ऑब्सेसिवली पैशनेट होते हैं किसी भी चीज़ के लिए ना तो आप ज़िंदगी के बाकी एरिया को नहीं देख पाते हैं, सिर्फ उसी को देखते हैं। और यहाँ पे जो हमारी ज़िंदगी के
दूसरे एरिया ये बिल्कुल सैबोटेज हो जाते हैं और शॉर्ट साइटेड डिसीजंस हम लेते हैं। मोमेंट वी बिकम ऑब्सेसिव और अटैच टू समथिंग, हम इमीडिएटली गैप में चले जाते हैं। ये छोटी चीज़ हो सकती है, ये बड़ी चीज़ हो सकती है। तो अगर किसी भी आर्ग्यूमेंट के अंदर आपका कोई डिस्कशन हो रहा है और ये आपके लिए ज़रूरी है कि भाई मैं तो इसे जीतूं ही जीतूं, तो आप ये समझ लीजिए ये आपकी नीड है। आप इस समय यहाँ पर नीड में हैं, गैप में हैं। कोई भी चीज़ जैसे आपने प्लान की वैसा नहीं हुआ और आप अपसेट हो रहे हैं, तो भी आप गैप में हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस को, आप अपनी ज़िंदगी के सिचुएशन को किससे कंपेयर कर रहे हो? जैसा कि आपने आइडियल सोचा था कि मेरी ज़िंदगी तो ऐसी होनी चाहिए और ऐसी है नहीं। तो यहाँ पे कितना बड़ा गैप है। तो ये जो ऑब्सेसिव पैशन है, रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि ये आपको रोकती है फ्रॉम बीइंग माइंडफुल। क्योंकि आप इतने ज़्यादा फिक्सेटेड होते हो, ये आपको कंज्यूम कर लेती है, बहुत चीज़ों का रिग्रेट कराती है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। आप फ्लो स्टेट में नहीं रहते हो, ऐसी स्टेट जहाँ पे आप बिल्कुल इमर्स्ड होते हैं अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। ऑब्सेसिव पैशन के अंदर आप अपने 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 सेल्फ से डिस्कनेक्टेड होते हैं। ऑब्सेसिव पैशन एक लो सेल्फ एस्टीम भी क्रिएट करती है, क्योंकि आपको इस समय ऑब्सेस्ड हो, कुछ चाहिए ऐसा ताकि आप उसको मिलने पे ही हैप्पी होंगे। कहाँ से हो रहा है कि मेरे पास तो यहाँ पे एनफ नहीं है, इस पल के अंदर नहीं है। आप अपने बारे में क्या है, अभाव में हैं, गैप में हैं, और आप ऑब्सेसिवली इस अभाव को, इस गैप को भरने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी अनहेल्दी। और जिसमें ट्रेवर लॉरेंस द फुटबॉल प्लेयर ये बोल रहा था कि अगर फुटबॉल नहीं है तो भी वो वर्दी एंड हैप्पी है, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है आपको कि भाई मैं किसी भी प्रकार के अभाव में नहीं हूँ, मैं हमेशा गेन में रहता हूँ। फुटबॉल खेलना मेरा पैशन है, मेरी वांट है, मेरी नीड नहीं है। और जब दूसरी तरफ हम हारमोनियस पैशन की बात करें, तो आप इंट्रिंसिकली यानी अंदरूनी रूप से मोटिवेटेड रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, बिल्कुल पैशनेट रहते हैं, हारमोनियसली यानी एक लयता के साथ में। आप अपनी पैशन को कंट्रोल करते हो, वो आपको कंट्रोल नहीं करता है कि नहीं इसके बिना तो मैं, आप चाहते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस मर ही जाएंगे। आप इस समय इंट्यूटिव होते हैं, थॉटफुल होते हैं, आप क्या कर रहे हो, रिएक्टिव नहीं होते हो, इरैशनल नहीं होते हो, गोल डायरेक्टेड होते हो, लेकिन नीड ड्रिवन नहीं होते हैं। यहाँ पर एक पर्पस होता है। आप इमीडिएटली जान सकते हो कि भाई आप हारमोनियस पैशन में हो कि ऑब्सेसिव पैशन में हो। अगर आप हारमोनियस पैशन में हो ना, तो आप अपनी सारी ज़िंदगी के जो अलग दायरे हैं ना, उनको भी बैलेंस करके चलोगे। एज अ ह्यूमन बीइंग आपको बेटर करता है, आपकी ज़िंदगी को फ्लो स्टेट में रखता है, इंट्रिंसिकली आप मोटिवेटेड होते हो। कोर जो इसका है ना, इसका जो आधार है हारमोनियस पैशन का, वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ इसलिए कर रहे होते क्योंकि आप इसको प्यार कर रहे होते, इसलिए नहीं कर रहे होते क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत है। आपको कुछ भी प्रूव करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हारमोनियली पैशनेट व्यक्ति प्लेयर ट्रेवर लॉरेंस की तरह खुद के सक्सेस मेजर डिसाइड करता है, खुद डिसाइड करता है कि उसको कितनी दूर तक जाना है, वो अपने पैशन को कंट्रोल करता है। यहाँ पे एक बहुत ही क्रूशल डिस्टिंक्शन है कि अगर आप 100% किसी चीज़ को चाह रहे हैं और कमिटेड हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में आए, लेकिन अगर वो नहीं आ रहे तो उसकी ज़िंदगी का अभाव नहीं है। आप चाह रहे हो पर अभाव फील नहीं कर रहे हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये सुनने में ऐसे नहीं लग रहा कि ऐसा क्यों हो सकता है और ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको नीड नहीं है पर वांट है। यहाँ से आप पूरे फ्लो में रह सकते हैं, ऑब्सेस्ड नहीं है। इसका एक एग्जांपल आपको रियल लाइफ से अगर दूँ, तो आई हैव बिन ऑलवेज वांटिंग टू लिव इन अ ब्यूटिफुल होम विद ग्रीन्स दिस दैट, जैसा कि मैंने बचपन में हमेशा रहा। मेरे फादर बहुत ही रिच पर्सन थे एंड वी ऑल वेंट थ्रू अ वेरी बिग फाइनेंशियल क्राइसिस। अब मैं एक अपार्टमेंट में हूँ, बंगले में नहीं हूँ, और कम्युनिटी में बहुत ग्रीनरी है, सब कुछ है, और एक अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ। तो मेरी एक वांट है कि मैं जैसी मैंने ज़िंदगी बचपन में जी, मैं उसी तरह की ज़िंदगी जीऊँ। बहुत सारा स्टाफ था, बहुत सारा चीज़ें थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मुझे मेरी प्रेजेंट ज़िंदगी में कोई अभाव फील हो रहा है।
मेरी इच्छा है कि भाई वैसा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो ज़िंदगी जी रही हूँ वो बुरी ज़िंदगी है। दिस इज़ इक्वली गुड वेयर आई एम टुडे। तो यहाँ पे कोई प्रकार का अभाव नहीं है, रादर आई फील वेरी हैप्पी एंड लकी टू बी हियर एंड स्टिल आई एम वर्किंग टू बी देयर, बट इन दिस वर्क में कोई स्ट्रेस नहीं है। तो डैन कहते हैं कि वांटिंग आपको एम्पावर करता है कि भाई मैं भविष्य में ये चाहता हूँ, और लेकिन इसके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। दिस रिस्पॉन्स इज़ नो गुड। वांट के अंदर कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपकी फ्यूचर प्रोग्रेस और सक्सेस में। आप खुद रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि आप ऐसी चीज़ों से प्यार करते हो। इसके बिना भी आपकी ज़िंदगी अधूरी नहीं है। गाइस, इसको एक बार समझ गए ना, तो आप ये समझ लो कि ज़िंदगी हमेशा फुलफिल्ड और पावरफुल रहेगी। दैट्स फॉर श्योर। आई एम ऑल्सो वर्किंग टूवर्ड्स ओनिंग अ होम विच आई लव, बट आई एम स्टिल लिविंग ऑन अ होम सिमिलर काइंड ऑन अ रेंट। तो मेरी वांट है कि मैं ओन करूं, मेरी नीड टू बी हैप्पी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। जब हम बुक पढ़ते हैं तो हम कितनी सारी चीज़ों को दोबारा से रिमाइंड होती है हमें, बहुत सारी चीज़ों को हम गहराई से समझते हैं। और मुझे लगता है कि 2-3 बार जब आप इसको समझते हो, देन इट गेट्स इनटू योर हेड। आई रेड द बुक completely once and I'm reading it again. And all thanks to you. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.